आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे? यही प्रश्न 2025 में फिर दोहराया जाएगा। तब उम्मीद की जाती है कि आंसर चेंज रहेगा। जब से सृष्टि हुआ है तब से समय बदल रहा है, राइट? समय बदल रहा है। टाइम द ओनली, क्या बोलते हैं, द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। बदलाव ही, क्या बोलेंगे, बदलाव ही बदलाव ही एक चीज है जो बदलाव ही है जो कभी नहीं बदलता। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे हम अपने समय को बेहतर बना सकते हैं, और प्रयास करेंगे समझने के इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, आध्यात्मिक तरीके से, शास्त्रों में जो बताया गया उसके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और 2024 जो आ रहा है वो कैसे हमारे लिए बहुत अच्छा रहे, मतलब हम उसमें जो हमने जो सोचा है, हम जो सोच रहे हैं, जो ठान रहे हैं, वो हम एटलीस्ट उसमें अग्रसर हो सके, उसमें हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि और कैसे करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 2023 आशा करते हैं कि हम सबके लिए अच्छा रहा होगा। और हर समय आपको दो तरह के एक्सपीरियंसेस हमेशा मिलते हैं, जैसे भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं, आगम पायनो नित्यस्ताम तितिक्ष स्वभारत मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि हर समय हमें दो चीज एक्सपीरियंस होते ही रहता है इस संसार में, क्या, सुख और दुख, राइट? हो सकता है इस समय मेरे को बहुत ही प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो रहा हो, बहुत अच्छा, लेकिन यही समय किसी और के लिए अनप्लेजेंट हो सकता है, राइट? समय एक ही समय। सो ये दोनों प्रकार के एक्सपीरियंस हमें होते रहता है, और आप सबको भी हुआ होगा, राइट? कभी प्लेजेंट, कभी सुख, कभी दुख, कभी बहुत ज़्यादा आपको विक्ट्री मिला होगा, जीत मिला होगा, जय मिला होगा, तो फिर पराजय इन द सेंस कि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, या फिर आप जो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। और ये हमेशा चलता रहेगा, चाहे समय कैसा भी आए, कितना भी यार बदल जाए, सुख और दुख यहाँ पर आते और जाते रहेंगे ही। तो आप में से बहुत लोग होंगे जो प्लान कर रहे होंगे, अपने लिए कुछ तो रेजोल्यूशन तैयार किए होंगे कि 2024 में कुछ पॉइंट्स मैंने तैयार अचीव करना है। कितने लोग ऐसे जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मतलब कुछ प्लानिंग किए हैं, कुछ सोच के रखे हैं, या फिर कुछ सोचने का प्रयास करने वाले हैं? गुड। सो एक्चुअली हमें प्लानिंग और रेजोल्यूशन हर दिन बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी 31 से 1 जनवरी आएगा, एक टाइम है जो डेट है बदल रहा है। हालांकि ये डेट हर दिन रात से सुबह होती है, राइट? हर दिन रात बीतने के बाद सुबह होता है। वैसे ही 31 के बाद 1 जनवरी भी होगा, लेकिन इसको हम कुछ खास बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा अनुभव कि हम सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 1 जनवरी से हम कुछ संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के लिए हम प्रयास करेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। एटलीस्ट 24 में मैं कुछ डिटर्मिनेशन है, कुछ संकल्प लूँ, कुछ सोचूं कि मैं इस चीज़ को 24 में इन चीज़ों को करूँगा, इन चीज़ों को नहीं करूँगा, कुछ डूज और कुछ डोंट्स। इसके लिए बहुत जरूरी एटलीस्ट हमारे पास हो चीज़ें जो हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसके लिए प्रिपेयर होंगे, ऑलरेडी आपने बना रखा होगा कुछ चीज़ें, या फिर नहीं बनाया तो एटलीस्ट माइंड में सोच सकते हैं कि 24 में मैं इन चीज़ों को करूँगा, इन चीज़ों में आगे बढ़ूँगा और इन चीज़ों से दूर रहूँगा। जैसे एग्जाम्पल कोई सोचता है कि मैं इस 23 में बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ किया, जिसके कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया, राइट? बहुत नुकसान हो गया। तो अभी उसको कैसे बदलना है? 1 जनवरी से
आप शुरू कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको इसके लिए स्टेप्स लेने हैं वो आप ले सकते हैं। तो संकल्प लेना और संकल्प पे हमेशा अडिग रहना दोनों अलग बातें हैं, है ना। संकल्प तो बहुत लोग लेते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। बहुत लोग संकल्प नहीं भी लेते ही नहीं, सोचते ही नहीं, सोचते हैं जैसा चल रहा है उसके अनुसार हम भी चले जाएंगे। जैसा संसार बह रहा है वैसे हम भी बहेंगे। दुनिया में हर कोई भाग रहा है, हम भी वैसे भागते रहेंगे। नदी के बहाव में, नदी में गिर गया कोई तो दो ऑप्शन है, क्या? एक तो नदी के बहाव बहते जाओ, या तो नदी के जो बहाव है, करंट है, फ्लो है, उसके अगेंस्ट जाकर निकलने का प्रयास किया जाए। तो दोनों ऑप्शन है, हमेशा ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, हमेशा ऑप्शन रहते हैं दो, कि हम जो है जो चल रहा है उसके अनुसार हम भी चलें, या फिर उसके अपोजिट जाकर, उसके अगेंस्ट जाकर हम प्रयास करें उससे निकलने का। तो संकल्प क्या होता है? संकल्प का अर्थ होता है कि कुछ निर्णय लेना, अपने जीवन को डायरेक्शन देना, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए। जैसे कंपास होता है, आपने देखा कंपास, जो क्या होता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर कोई समुद्र के बीच में फंसा हुआ है और उसको वहां से बाहर आना है तो क्या करेगा वो? क्या उसके लिए क्या तरीका है? सबसे पहले वो क्या करेगा कि समुद्र के बीच में उसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है ना। लेकिन उसको पता है कि मुंबई का जो तट है जहाँ पर बोट आ सकता है वो इस नॉर्थ डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्थ डायरेक्शन वहां से उसको समझ में आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसको कंपास यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफ में क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन के बिना हम गोल गोल घूमते रहेंगे, है ना, गोल गोल घूमते रहेंगे। डायरेक्शन नहीं रहेगा तो, डायरेक्शन रहेगा तभी हम उसमें आगे जाने का प्रयास करेंगे। बिना डायरेक्शन के गोल गोल ही घूमते रहेंगे। जैसे मान लो आप फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और उसमें गोल पोस्ट नहीं है कैसा होगा मैच? गोल पोस्ट नहीं है तो मैच आनंद आएगा? या फिर यूँ कहे कि गोल पोस्ट नहीं है तो उसमें जीत और हार का फैसला होगा। दोनों टीम है लेकिन गोल पोस्ट नहीं है, उनसे बॉल छीनकर ये मार रहे हैं और उनसे छीनकर ये मार रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। खेलने का तरीका होता है, एक अपोजिट टीम है तो अपोजिट टीम हमेशा प्रयास करता है कि उसका डायरेक्शन कहाँ है? गोल पोस्ट। हमेशा डायरेक्शन उसका क्लियर रहता है, राइट। अपने गोल पोस्ट के तरफ ही बॉल को लेके जाना है और गोल पोस्ट में कैसे भी करके उस बॉल को एंट्री कराना है जिससे उनको जीत मिले। वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें भी निश्चित करना चाहिए कि हमारा डायरेक्शन क्या है। अब डायरेक्शन निश्चित होने के बाद होता है कि उद्देश्य, लक्ष्य जिसके लिए हमें प्राप्त करना, लक्ष्य क्या है? तो सामान्यतः जो है दो तरह के लक्ष्य होते हैं, क्या? एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल। मटेरियल और स्पिरिचुअल। मटेरियल लक्ष्य यानी कि मटेरियल गोल यानी कि जो मुझे मेरे लाइफ, सोसाइटी, फैमिली या फिर मेरे पर्सनल जो इस मटेरियल वस्तु से रिलेटेड है, मेरे कैरियर से संबंधित है, ये सब क्या हो गए? मटेरियल गोल हो गए। ऑब्वियसली ये भी जरूरी है ही इस लाइफ में, अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो ये मटेरियल गोल हो गया। इसके अलावा एक और गोल है जिसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल गोल। इसका अर्थ है कि मैं अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दूंगा। अपने माइंड को जो है, मैं जो माइंड मेरा अनकंट्रोल्ड माइंड है, इसे मैं क्या करूँगा? कंट्रोल करूँगा। अपने मन को स्थिर करूँगा, जहाँ तहाँ भगते रहता है इसके कारण मुझे जो परेशानी और उसको स्थिर करूँगा। अपने आप को मैं जो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये आध्यात्मिक मार्ग। आध्यात्मिक में जो शक्ति है, जो बल है, वो बल बढ़ाने का प्रयास करूँगा। और जो भौतिक गोल हो, मटेरियल गोल हो या स्पिरिचुअल गोल हो, दोनों को अचीव करने में स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस है वही अल्टीमेटली हेल्प करता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही हमें दोनों चीज़ों में हेल्प करता है, क्योंकि मटेरियल गोल जो है, मटेरियल गोल अचीव करने के लिए ऑब्वियसली प्रयास हर कोई करता है, लेकिन हर किसी को सक्सेस और फेलियर उसमें मिलता है।
लेकिन सक्सेस और फेलियर में हम कैसे बिहेव करेंगे वो जानकारी हमें कहाँ पर मिलता है? वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ही मिलता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। इसीलिए सबसे पहले हमारे पास संकल्प होना चाहिए, है ना, कि मैं अपने जीवन में संकल्प ले रहा हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए जैसे अभी आ रहा है 2024, मैं सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करूँगा अगले 24 में, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करूँगा। या फिर डेली मैं अपने कॉलेज स्टडी में डेली में कम से 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा डेली। कम से कम मैं 5 माला का 6 माला का जप करूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र डेली जप करूंगा, या डेली भगवत गीता पढ़ूंगा, भगवत गीता स्टडी रेगुलर करूंगा। ये सामान्य क्या है, एक ऐसे छोटे गोल है जो कोई भी इजीली अचीव कर सकता है। और इसके ये हो गया गोल, जैसे स्टेप्स है अलग अलग, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया? लॉन्ग टर्म गोल जैसे कि मुझे अपना भक्ति ऐसे करना है कि मैं क्या हो सकूं, भगवान के प्रति मेरी जो आसक्ति है, रुचि हो, क्या हो, इम्प्रूव हो। किस तरह का इम्प्रूव हो? जैसे ध्रुव महाराज ने विकसित किया, प्रहलाद महाराज ने किया। ये लॉन्ग टर्म गोल है ना, जो अल्टीमेट गोल बोलते हैं। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट हमारे शॉर्ट गोल, छोटे स्टेप्स होना चाहिए जो हम फॉलो करेंगे। जैसे अर्जुन है, अर्जुन का जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो अर्जुन को वहाँ पर द्रुपद महाराज ने कंपटीशन रखा था। क्या कंपटीशन था? कि जो भी धनुष बाण से बाण चलाकर ऊपर में जो है मछली का क्या था, परछाई था, है ना, उस परछाई मछली था जो घूम रहा था, उसके आंख में जो तीर से निशाना लगाएगा वही क्या होगा, विजय होगा, लक्ष्य। अब आपको पता है अर्जुन निशाना लगा पाया, है ना, लेकिन अर्जुन ने वो निशाना लगाया उससे पहले उसने क्या अभ्यास किया था, क्या प्रैक्टिस किया था? कि अचानक से उस दिन अर्जुन गया, धनुष बाण उठाया और निशाना लगा दिया और निशाना लग गया। कैसा हुआ था? अर्जुन ने अभ्यास किया था कि अचानक से धनुष बाण उठाकर टारगेट पे शूट किया और टारगेट लग भी गया। ऐसा हुआ था? नहीं। इसके पीछे अर्जुन के जीवन को आपको समझना पड़ेगा, अर्जुन ने कैसा प्रयास किया था, है ना? कैसा प्रयास किया था? अर्जुन जो है, जब द्रोणाचार्य जो है सारे कौरव पांडव को सिखा रहे थे धनुष बाण चलाना, तब वहां पर सब लोग सीख रहे थे, उसमें अर्जुन आगे ही था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रात के समय भीम को भूख लगता है, तो भीम जो है वो कहीं से खाना लाया, रसगुल्ला रसमलाई कुछ लाया होगा, और अंधेरे में बैठकर क्या कर रहा था, वो खा रहा ताकि कोई देख न ले, अंधेरे में खा रहा था। ये चीज किसने देख लिया? अर्जुन ने। तो अर्जुन ने जब देखा कि भीम जो है रसगुल्ला रसमलाई उठा रहा है बर्तन से और कहाँ डाल रहा है, अपने अंधेरे में, ना मुंह दिख रहा है नहीं बर्तन दिख रहा है, लेकिन हाथ बर्तन में जाता था और सीधे ऐसे नहीं उठाया और इधर कान में डाल दिया, नाक में। तो अर्जुन बोला कि हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता था कहाँ खाना है और कहाँ, लक्ष्य क्लियर था उसका कि मुंह में ही डालना है। तो अर्जुन ने इस चीज से क्या लिया, अर्जुन जो है तभी गया, अपना धनुष बाण उठाया और रात को जो है टारगेट फिक्स था, शूट करना प्रैक्टिस कर दिया। रात को अंधेरे में कैसे मैं बाण टारगेट पे लगा सकता हूँ। तो अर्जुन ये प्रैक्टिस कई सालों तक किया था। इसीलिए उस समय जो है मछली नीचे जो घूम रही थी उसको देखते हुए वो निशाना ऊपर लगाए थे, नीचे ऊपर नहीं देख रहे थे। जब निशाना लगाया तो कहाँ देख रहे थे? नीचे देख रहे थे और निशाना ऊपर था। सो अर्जुन का ये प्रैक्टिस था, इसीलिए उन्होंने ये प्राप्त किया। सो प्रैक्टिस मतलब थोड़ा थोड़ा डेली अगर आप प्रैक्टिस करो कोई भी चीज, डेली भगवत गीता पढ़ना है, डेली आप 10 मिनट का समय निकाल के पढ़ने का अभ्यास, मतलब जो भी आप ले लो, जो भी संकल्प ले रहे हो उसको, लेकिन डेली कम से कम थोड़ा अभ्यास करने का अगर प्रयास करेंगे तो वो लॉन्ग रिजल्ट में क्या होगा, अच्छा ही आएगा। ये जो है
हमें शास्त्रों में अनेक जगह ये चीज़ मिल जाएगा जहाँ पर भक्त जो है कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है और उसका रिजल्ट जो है उसको अच्छा मिलता है। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और जब हम भक्ति करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं, और जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं तब हमारा जो संकल्प को पूरा करने का जो विल पावर है, विचार शक्ति, वो तभी आता है जब हम भक्ति में आते हैं। बिना भक्ति किए आपको संकल्प स्ट्रांग नहीं होगा। संकल्प यानी कि जो कार्य करना है वो स्ट्रांग नहीं होगा। भक्ति जैसे आज बहुत ही शुभ दिन है। आज प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर्स भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का डिसअपरेंस डे है। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, तो हम उनके बारे में सुनेंगे, उनके लाइफ से लर्निंग लेंगे, है ना, कैसे हम भी अपने लाइफ में उन्होंने क्या जो प्रैक्टिस किया वो हम कैसे उतार सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जब वो सिर्फ छोटे बच्चे थे 3 या 4 साल के, उनके पिताजी का नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर भी भगवान के बहुत ही बड़े उच्च कोटि के भक्त थे। और सामान्यतः भक्त जो कुछ भी खाते हैं उसको सबसे पहले भगवान को क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। भक्त कुछ भी खाते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण खाने से पहले भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, है ना। ये भक्त जो है, भक्त ये आदत है। भक्त क्यों आदत? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता पृष्यति, कि जो भी हम खाते हैं उसको खाने से पहले क्या करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर बिना भोग लगाए खाते हैं तो क्या होता है, उससे हमें पाप लगता है। उसको बनाने में, उस क्रिया में, उस प्रोसेस में जितने भी प्रकार के पाप हैं, तो जो खाता है उसको भी वो पाप लगता है। इसीलिए कुछ भी खाने से पहले उस चीज को भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये सिद्धांत है। भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन अपने घर में जो है कुछ आम खरीद के लाए, मैंगो आम लाकर उन्होंने रखा था। भक्ति सिद्धांत महाराज, उस समय उनका नाम था बिमला प्रसाद। तो बिमला प्रसाद जो है 3-4 साल के बच्चे, छोटे बच्चे थे। कितने साल के आप? 8 साल, बहुत बड़े। 4 साल के आसपास रहे, 4-5 साल ऐसे। तो बिमला प्रसाद ने, भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब किचन में आम देखा, तो स्वाभाविक रूप से बच्चा जब आम देखेगा तो क्या करेगा, उन्होंने आम लाया और खा लिया, आम खा लिया। भक्ति विनोद ठाकुर जब आगे देखे तो उन्होंने बोला कि अरे तुमने आम खाया, लेकिन वो आम जो है अभी हमने भगवान को भोग नहीं लगाया था, और कुछ भी खाने से पहले हमें वो चीज भगवान को भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान ही अल्टीमेट एंजॉयर है। भोक्ताराम भगवान है, हम भोक्ता नहीं है। तो भगवान भोक्ताराम है, तो भगवान को भोग लगा के ही हमें कुछ लेना चाहिए। जब भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत महाराज की एक चीज बताया, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस समय कहा कि आज के बाद जिंदगी में मैं कभी भी आम नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान के प्रति क्या किया है, अपराध किया है। और उस दिन के बाद भक्ति सिद्धांत महाराज कभी भी आम नहीं लिए, जबकि उनके डिसाइपल लाकर बहुत अच्छे अच्छे आम उनको ऑफर करते थे, लेकिन वो कभी नहीं लिए। कहते थे कि मैंने बचपन में एक बार मैंने आम बिना भोग लगाए खा लिया था। तो देखिए निर्णय कितनी छोटी चीज है, देखने में लग रही है कितना छोटा आसान चीज है, लेकिन इस चीज को पालन करने के लिए जो दृढ़ प्रतिज्ञा है वो कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है उसको पालन करना। जब आप छोटे, जैसे मैं कल सुबह उठूंगा जल्दी, कल मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठूंगा, और आप 6 बजे उठना है, अलार्म लगा के रखा 6 बजे, लेकिन 6 बजे अलार्म बजा, तो अलार्म को क्या किया हमने, स्नूज डाल दिया। छोटी चीज थी कि सुबह 6 बजे उठना है, लेकिन हम यहाँ से भी फॉलो करना, ठीक है। तो हमें अपने आप को पहचान, 6 बजे नहीं उठ सकते, 6:30 बजे उठो, लेकिन एटलीस्ट जो हम कह रहे हैं वो हम जब करने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो शक्ति है वो बढ़ता है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल बढ़ता है। इसको बोलते हैं ट्रूथफुलनेस। जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करने का प्रयास करूँगा, सत्य पे अडिग रहूँगा। इसीलिए
पहले आपने सुना होगा जो साधु होते थे वो किसी को श्राप देते तो श्राप क्या हो जाता था? अगर किसी साधु ने किसी को बोल दिया तू अभी मर जा, तो तुरंत क्या हो जाता था उसके? या फिर उसने उसे कह दिया कि तुम क्या बन जाओ, तुम सांप बन जाओ अगले जन्म में, तो अगले जन्म में क्या बन जाता था? सांप। तो सुनने में तो लग रहा है ना, ऐसे कैसे होता होगा, है कि नहीं? अभी आप किसी को बोलो होने वाला है, कितनी भी बार श्राप दे दो नहीं होगा। तो क्यों होता था? क्योंकि जो साधु था, वो साधु जो है उसका प्रैक्टिस था कि वो जो कुछ कभी भी झूठ नहीं बोलता था, कभी भी झूठ नहीं बोलने के कारण जो भी बोलता था सत्य ही बोलता था। तो आज अगर उसने अपने मुंह से कह दिया कि तो अगले जन्म में, अगले जन्म में क्या सांप बनेगा, तो वो वाणी जो है सत्य होता था, क्योंकि उसने कभी झूठ बोला ही नहीं। अब प्रभुपाद जी बताते हैं इस्कॉन के फाउंडाचार्य कि जो कोई भी चार नियम कौन से हैं? 4 नियम का पालन करेगा और 16 माला प्रतिदिन सुबह उठकर जप करेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो 12 साल के बाद वो जो कुछ भी बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया है कि जो कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 साल तक कंटिन्यू जप करेगा डेली और 4 नियम का पालन करेगा। 4 नियम यानी कि ब्रह्मचर्य आ ही गया उसमें, तो 4 नियम का पालन करेगा, 16 माला का जप करेगा कंटिन्यू स्ट्रिक्टली 12 साल तक, तो उसके बाद जो कुछ भी वाणी से बोलेगा, वाणी क्या होगा उसका? सत्य हो जाएगा। तो जो पहले एक साधु होते थे इस चीज को प्रैक्टिस करते थे। तो सत्य संकल्प होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए संकल्पित होना चाहिए। तो हमें ये चीज 2024 में अब से प्रयास करना चाहिए कि अगर मैं कुछ सोचा, कुछ ठाना हो, तो उसे मैं डेली प्रयास करूं। एटलीस्ट सोने से पहले मुझे देख लेना है कि मैंने कुछ सोचा तो मैंने किया कि नहीं किया। प्रैक्टिस, उसको अभ्यास उसका करना ही चाहिए। इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी है ना, कि मैं जो है प्रयास करता रहूंगा, उठना गिरना चलता रहेगा, चाहे हमारी भक्ति का लाइफ हो या फिर मटेरियल लाइफ हो। स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप कभी अच्छा रहेंगे, कभी आप डेली 16 माला का जप कर पाएंगे, कभी 16 माला का जप आपसे नहीं होगा। लेकिन बात है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, डेली कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा एक मकड़ी जो है, मकड़ी देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा मकड़ी? तो मकड़ी जो है कई बार दीवार में चढ़ने का प्रयास करता है ना, और हमेशा गिर जाता है। मकड़ी ना गिर जाता है, फिर से चढ़ने का प्रयास करेगा, फिर गिरेगा, उठना गिरना उसका चलता रहता है। लेकिन वो प्रयास, और एक समय आता है कि वो दीवार पे चढ़ जाता है। तो जो उठना और गिरना है ना, ये पार्ट है हमारे लाइफ का, और इसे हम जितना जल्दी मान लेंगे हमारे जीवन में कि मेरे जीवन में कभी सफल होगा, कभी असफल होगा, कभी गिरूंगा, कभी ऊपर उठेगा, कभी अच्छा करूंगा, कभी अच्छा नहीं होगा, कभी मैंने जो सोचा है होगा, कभी नहीं होगा। इसको हम जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा हमारा माइंड सेट रहेगा। हम उतनी जल्दी हम अपने जो प्रयास है ना उससे हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे जो हम सोचे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम जो है इस चीज को देखें कि ये तो एक पार्ट है मेरे लाइफ, उठना गिरना चलेगा, मैंने जो सोचा है नहीं होगा, फिर से प्रयास करना है उसको करने का, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा? सफलता मिलेगा ही, सफलता मिलेगा ही। चाहे वो भक्ति में, हम इस मिले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं भक्ति के बारे में ही, राइट? तो जैसे कोई सोच रहा है डेली, है ना, कि मुझे भगवद गीता पढ़ना है, हो सकता है आप कंटिन्यू, आपने 1 तारीख को सोचा, 1 तारीख को आपने पढ़ा, 2 को पढ़ा, 4 को पढ़ा, 15 तक पढ़ा, 16 तारीख को हो सकता है आप ना पढ़ पाए, कोई बात नहीं, 17 को फिर शुरू करो, 17 को डबल करो, जो 16 को नहीं हुआ उसका 17 को फिर करो। अगर आप डेली आधा घंटा पढ़ते हैं, 17 को 16 को नहीं पढ़ पाए, 17 को 1 घंटा पढ़ूंगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे ना, आपका माइंड फिर उसके बाद हमें चीट ही नहीं करेगा, माइंड चीट नहीं करेगा। माइंड का नेचर है, माइंड का नेचर यह है कि माइंड जो है, जो अच्छी चीज है उसे एक्सेप्ट कभी नहीं करता है, और माइंड का नेचर है कि एक जगह कभी नहीं रहेगा, है ना। माइंड को कंपेयर किया गया है बंदर से। बंदर आपको कभी भी एक डाल पे कभी नहीं रहेगा। वो अपना घर इसीलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो घर बनाएगा तो एक जगह रहना पड़ेगा, उसको एक जगह रहना ही नहीं है।
एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल में शिफ्ट होते ही रहता है। तो हमारा माइंड भी वैसा ही है, इसको हमेशा जो है विकल्प चाहिए, विकल्प। ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 10 मिनट ये, 10 मिनट ये, 10 मिनट ये। तो इवन इस केस में भी शुरुआती दिनों में हमें हमारे पास विकल्प होने चाहिए, है ना। शुरुआती दिनों में हमारे पास विकल्प होने चाहिए कि मैं अभी भगवत गीता पढ़ रहा हूँ आधा घंटा, अगर मन भगवत गीता आधा घंटा नहीं पढ़ पाया, मन बहुत बोला कि नहीं 20 मिनट हो गया, तो क्या अगला करूंगा। ऐसा तो नहीं कि जो माइंड ने कहा वो करूंगा, नहीं, मेरे पास अपना ऑप्शन होना चाहिए। जैसे आपके पास कुछ करने को नहीं है तो कोई दूसरा बोलेगा वही आप करोगे, राइट। अगर कुछ करने को नहीं है तो दूसरा कोई बोलेगा वही करेगा, लेकिन दूसरा कोई बोलने से अच्छा है कि मेरे पास मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए मेरे लाइफ में। क्यों अपने, जैसे मान लो मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाते हैं आप, कॉलेज जा रहे हैं, आपको पता है कि कॉलेज से शाम को मुझे आना है, मुझे शाम को मार्केट जाना है, उसके बाद मुझे प्लानिंग है कि शाम को मार्केट जाना है, उसके बाद 2 घंटे स्टडी करना है, उसके बाद जो है कुछ और टास्क है मेरे जॉब रिलेटेड वो मुझे फिनिश करना है। अब आप कॉलेज गए, आपके दोस्त ने बोला अरे आज जो है ना हम मूवी देखने चलते हैं, नया मूवी आया है। कौन सा मूवी आया है नया? कोई भी आया होगा, है ना, तो देखने चलते हैं। तो जिसके पास अपना टास्क ऑलरेडी रहेगा वो जाएगा मूवी देखने, और जिसके पास नहीं रहेगा वो हाँ यार चल तेरे वजह से मैं भी खाली हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, राइट। तो मेरे पास कुछ करने को नहीं बोल हो जाए, लेकिन जिसका ऑलरेडी टास्क कंप्लीट है वो नहीं करेगा। वैसे माइंड को जो है ऑलरेडी जो है एक के बाद दूसरा टास्क उसके पास होना चाहिए करने के लिए। जब ये रहेगा तब जाके हम जो है अपने जो संकल्प है उसको हम पूरा कर पाएंगे, जो भी हमने सोचा है, जो ठाना है वो कर पाएंगे। 4 माला जप करना है, आप बैठे हैं जप करने के लिए, 2 माला के बाद मन किया कि नहीं करना है, तो क्या करना है? मोबाइल चलाने? नहीं, मोबाइल नहीं चलाना। और क्या था मेरे पास करने को? मुझे भगवद गीता भी तो पढ़ना होता है डेली, तो ठीक है, मन जप नहीं कर रहा हूँ तो क्या कर लेता हूँ? गीता पढ़ता हूँ। तो माइंड के पास विकल्प होना चाहिए, पॉजिटिव विकल्प, जिससे जो है वो माइंड ऑप्शन, अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा? अपने मन से जाएगा, और अपने मन से हमेशा माइंड ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जो हमेशा यूजलेस हो, यूजलेस हो। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज जो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में चल रहा है वो क्या है? डिस्ट्रैक्शन है ना, माइंड फोकस ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। आते ना कहीं भी हर व्यक्ति का माइंड क्या है? डिस्टर्ब है, हर लेवल पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से लोगों का माइंड डिस्टर्ब है। और ये बताया गया कि 2030 तक भारत देश में, अमेरिका में तो अभी भी है, भारत देश में 2030 तक जो सबसे ज्यादा डिजीज है ना, बीमारियों में जो सबसे बड़ा बीमारी रहेगा या फिर सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से सफर करेंगे वो है मानसिक बीमारी से। शारीरिक बीमारी पीछे छूट जाएगा, शरीर में भी बीमारी रहेगा लेकिन वो उसको उतना परेशान नहीं करेगा जितना परेशान उसे मानसिक बीमारी करेगा, मन का रोग। तो इस मन के रोग को हटाना तो पड़ेगा। इस मन के रोग को हटाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है आध्यात्मिक मार्ग, भक्ति का मार्ग। जब हम भक्ति करते हैं तब जाके ये जो है रोग निकल सकते हैं। और भी जैसे मेडिसिन को ले सकते हैं अपने माइंड को, जैसे जिसके साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वो रियल सॉल्यूशन नहीं है। वो क्या है? वो किसके समान है? जैसे आपके शरीर में फोड़ा हो गया तो फोड़े को फूंक मारने के बराबर। फोड़े को अगर हो गया शरीर में तो आप फूंक मारो तो कैसा लगेगा? अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगेगा ना जब तक फूंक मारते हैं, लेकिन जैसे ही फूंक मारना बंद किया तो फिर से दर्द पीड़ा शुरू हो जाएगा, फिर कोई आके अच्छा लगा। तो जो एक्सटर्नल प्रयास है हमारा अपने आप को करने का, जो भी एक्सटर्नल प्रयास समाज में चल रहा है खुश होने के लिए, आनंद के लिए, वो सब उसी के समान है, फोड़े को फूंक मारने के बराबर। जितना भी प्रयास पूरी दुनिया आज कर रही है वो सब प्रयास उसी के समान है।
और थोड़े दिन बाद लगता है कि अरे फूंक मारते मारते मेरा मुंह दर्द हो गया, लेकिन वो फोड़ा ठीक ही नहीं हुआ। इसलिए माइंड को जो है शास्त्रों के अनुसार, जो शास्त्र में दिया है, जो डायरेक्शन दिया ऑलरेडी दिया है शास्त्रों में कि कैसे हम अपने लाइफ को डायरेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता को क्या कहा गया है? मैनुअल बुक, लाइफ मैनुअल, लाइफ मैनुअल। इसीलिए भगवद गीता पढ़ने को बोला जा रहा है क्योंकि वो हमारे लाइफ का मैनुअल है। वो हमारे इस मनुष्य जीवन का वो मैनुअल गाइड बुक है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाँ कैसे करना है, कब करना है, वो हमें गीता से पता चलेगा। अपने जीवन को मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊं, कैसे इसको किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करूं, ये हमें गीता से पता चलता है। इसीलिए गीता पढ़ने का, इसीलिए गीता को जो मैनुअल बुक कहा गया है। और जितने लोग गीता को डेली पढ़ते हैं, डेली अभ्यास करते हैं, उसमें जो दिया है उस मार्ग, उस चीज का, वो अपने जीवन में कभी भी असंतुष्ट नहीं होते हैं, असंतुष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि गीता का सिद्धांत, जैसे आपने गीता में जो सिद्धांत दिया है, भगवत गीता में जो सिद्धांत बताया गया है, उस सिद्धांत को जैसे ही हम तोड़ते हैं वैसे ही हमें दुख मिलता है। जैसे बोला गया कि कौन से साइड चलना है, गाड़ी किस साइड चलाना है, लेफ्ट हैंड से, राइट, लेफ्ट में गाड़ी चलाते हैं, राइट में किधर चलाते हैं, लेफ्ट में चलाते हैं। बहुत दिन हो गए मैं नहीं चलाया, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में चलाना है। लेकिन आप जैसे ही गाड़ी राइट में चलाए क्या होगा, प्रॉब्लम आएगा, राइट। डायरेक्शन ऑलरेडी लेफ्ट में चलाना है, लेकिन आप क्या बोले, नहीं मुझे तो राइट में चलाना है। राइट में आपने जैसे चलाया क्या हुआ, वैसे ही गीता का सिद्धांत है। गीता में हमारे जीवन के हर परिस्थिति, इस जीवन का भी और अगले जीवन का भी, हर चीज बता दिया गया है। और उस सिद्धांत को जैसे ही कोई तोड़ता है वैसे उसके जीवन में दुख आता है, वैसे ही दुख, जैसे। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम है कि हमें तो सिद्धांत ही नहीं पता है, तोड़ने की बात है, तोड़ने की बात क्या है तो पता ही नहीं। जैसे कोई एकदम दूर दराज व्यक्ति, कोई जहाँ कभी रोड में गाड़ी चलता ही नहीं है ना, दूर दराज जंगल से कोई आया शहर में और गाड़ी दे दी उसको, गाड़ी चला रहा है कभी राइट में, कभी लेफ्ट, कभी मिडिल में, और वो कहीं जाके फिर ठोक दिया। तो क्या बोल, मुझे पता ही नहीं था चलाना किधर है। तो हमारी स्थिति वैसे ही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जीवन की गाड़ी चलनी कैसे। और हम जहाँ कभी इधर रास्ता दिखता है तो इधर चलते हैं, कभी उधर रास्ता दिखता है तो उधर। जैसे पानी है, पानी को आप कहीं गिरा दो तो किधर जाता है वो, बहाव के डायरेक्शन में, बहाव के डायरेक्शन में। लेकिन जो नदी है, नदी में अगर आप पानी डाले तो जो रास्ता है, डायरेक्शन है, उसी में ही बहता है। डायरेक्शन ऑलरेडी दिया गया है। अब आप नहीं सोच सकते कि नदी में पानी बह रहा है, उस नदी का डायरेक्शन में बदल के कहीं और ले जाऊं, राइट, मुश्किल है। तो जो डायरेक्शन है, वैसे ही अगर हम अपने लाइफ को, जैसे नदी का पानी गिरता है जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसका डायरेक्शन निश्चित है, वैसे ही हमारा जीवन का अगर डायरेक्शन हम निश्चित किया, लक्ष्य निश्चित किया, तो हमें भी वैसे ही जाएंगे बिना कोई रुकावट के। इसके लिए बहुत जरूरी कि हम प्रतिदिन गीता पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में गीता पढ़ें और एक दिन में समझ जाएंगे, कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है किसी को समझ में आ भी जाए, ऐसा कोई वो भी नहीं कि वो नहीं आएगा, क्योंकि गीता हर किसी के लिए है और हर किसी के लिए अलग है, हर किसी का अलग है। मैं गीता से रिलेशनशिप है ना, गीता के साथ मेरा जो रिलेशन है वो किसी और से अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि गीता जो है नॉर्मल बुक की तरह नहीं है। नॉर्मल हम जो बुक्स पढ़ते हैं उस बुक्स की तरह नहीं है। भगवत गीता रेसिप्रोकेट करता है आपसे, रेसिप्रोकेट करेगा। आप जब पढ़ेंगे तो आप थोड़े दिन बाद पाएंगे कि वो आपको खुद आंसर देगा जब आपके प्रॉब्लम है, लेकिन आपके उसके लिए रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। रिलेशन बिल्ड, जब तक रिलेशन, जैसे जो आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, वो आपको देख के कभी बता देता है ना, बताएगा कि अरे ऐसा कर इसको, है ना। अगर अच्छा दोस्त है, आपको जानता है, रिलेशन है, तो जैसे ही आप मिलोगे ना, आपके चेहरा को देख के बताएगा कि नहीं ऐसे करो, ये है चल रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए।
लेकिन आप ट्रेन में जा रहे हो, कोई भी नॉर्मल पब्लिक आके आपको नहीं गाइडेंस देगा है कि आपके जीवन में कुछ तकलीफ है आप ऐसा करो, नहीं। तो रिलेशनशिप तो भगवत गीता जस्ट हर दिन पढ़ने की बात नहीं है। अब अगला स्टेप है डेली पढ़ने के बाद उसके साथ रिलेशन बिल्डअप करने का। और जब आप उसके साथ आपका संबंध बने ना गीता के साथ, भगवत गीता के साथ, उसके बाद आप उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद आपको डेली भगवत गीता से कुछ ना कुछ पढ़ना रहेगा, क्योंकि आपको कुछ इनपुट मिल रहा है। इसीलिए जैसे मंदिर में मंगल आरती कितने बजे होता है? सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होता है। और अनेक प्रकार के भक्त आते हैं और अनेक प्रकार के नहीं आते हैं। मतलब जो आने की सोचे रहते हैं उसमें से बहुत लोग नहीं आते हैं क्योंकि उठ नहीं पाते हैं। बहुत लोग जबरदस्ती जोर लगा के उठते हैं। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो स्वाभाविक रूप से मंगल आरती आ रहे हैं। कई साल बीत गए लेकिन वो मंगल आरती हमेशा आ रहे हैं। कैसे? मंगल आरती 4:30 बजे हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रोज आ रहे हैं, कुछ हैं जो कभी कभार आ पाते हैं, और कुछ हैं जो आने का सोचते हैं फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जो रेगुलर आ रहा है उसने सोच लिया, उसके लिए संकल्पित है कि मुझे 4:30 का मंगल आरती अटेंड करने कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती मुझे जाना ही है। सुबह 4:30 बजे का मंगल आरती अटेंड करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पिछला दिन कैसा भी बीता हो, लेकिन कल सुबह का 4:30 का मंगल आरती मुझे अटेंड करना है। तो स्वाभाविक रूप से अब उसे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, तब अलार्म नहीं उठाता है। उसको जो मंगल आरती अटेंड करने की जो चाह है ना, इच्छा है, उसके कारण वो स्वाभाविक रूप से 3 बजे 3:30 बजे उठ जाता है। जो इच्छा है, चाह है कि मुझे मंगल आरती अटेंड करना है। और जिसमें जितनी ज्यादा चाह रहेगी, जितनी ज्यादा इच्छा रहेगा, उसके अनुसार ही वो कार्य कर पाएगा, है ना। इसलिए हमें ये चीज समझना चाहिए। और जो भी हम प्रयास करें, जो भी हम सोच रहे हैं कि कैसे मैं भक्ति में प्रगति करूंगा, उसके लिए जो मेजर स्टेप्स है ना, जो स्टेप्स है वो हम कैसे प्रयास करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो है, और इसके लिए जो सबसे बड़ा चीज हेल्प करेगा, सबसे पहले तो गोल, आपका लक्ष्य निर्धारित है, डायरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन होने के बाद क्या होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ऊपर नीचे उठना बैठना लगा रहेगा उसको प्राप्त करने का। और तीसरा है सपोर्ट। अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो कभी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर लाइफ में सपोर्ट नहीं रहेगा ना, ऐसे व्यक्ति का जो उसी लक्ष्य के पीछे लगा हुआ है, उसी चीज को प्राप्त करना, वो भी जप कर रहा है। जब मुझे 16 माला करना है, और मैं किसके साथ रह रहा हूँ? 2 माला कर रहा हूँ अभी। और मैं रहता हूँ ऐसे लोग के साथ जो बोलते हैं कि अरे माला करने की जरूरत ही क्या है, माला करने की आवश्यक, मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा एसोसिएशन ऐसे लोग से है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, भक्ति में प्रगति करूँ, भक्ति में आगे बढ़ूं। और संगति कैसा है कि मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। माला, भगवत गीता क्या पढ़ोगे? ऐसे लोगों से संगति है। तो आपको लगता है वहां पर वो साधक है, जो व्यक्ति जो प्रयास करे वो सफल हो पाएगा? संभव ही नहीं है। इसीलिए सपोर्ट, ऐसे लोग का सपोर्ट जो आपको गाइड कर सके उसको उसी चीज में। और सिंपल, इसके लिए आपने कितनी बार उदाहरण सुना होगा कि अर्जुन को जो है कौन सपोर्ट कर रहा था? कृष्ण। और वहीं पर दुर्योधन को कौन सपोर्ट करता था? शकुनी अपने तरीके से सपोर्ट किया, और कृष्ण अर्जुन को अपने हिसाब से सपोर्ट किया। तो हम कैसा सपोर्ट, हम कैसा जो अपना हम कहाँ पर हेल्प ले रहे हैं, हमारा सपोर्ट कहाँ से है। और जैसा सपोर्ट रहेगा, आप मानिए हम वैसे ही हम बढ़ेंगे। जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति है, वो चल नहीं पाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं लंगड़ा हूं, क्या हो तो भी मैं चल लूंगा। नहीं भाई, बैसाखी लो और चलो, सपोर्ट लो और चलो, है ना।
सपोर्ट लो और चलो जब तक पैर ठीक ना हो जाए। लंगड़ा है, पैर एकदम टूटा हुआ, सोच रहा है कि मैं कैसा पहाड़ में चढ़ूंगा। पहाड़ में चलने तो पहाड़ में चलेगा तो क्या होगा उसके साथ? बिना वैसाखी के, बिना वो सपोर्ट के गिरेगा ना। तो हमारे लिए जीवन वैसे ही पहाड़ में चढ़ने के बराबर ये जीवन। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, और लाइफ के हर एक टाइम पे हमें सपोर्ट चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहे कि मुझे अब सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। हर टाइम पे हमें किसी न किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए। इसलिए हमें ऐसे सपोर्ट, ऐसे लोगों से जुड़ना ही चाहिए। उनके साथ हमें कांस्टेंट टच में होना ही पड़ेगा अगर हमें उस चीज में प्रगति करना है, तो उसमें आगे बढ़ना है तो। और आप देखना, जैसे ही आपने सपोर्ट छोड़ा, गाइडेंस हटाया, क्या होगा? तुरंत आप उस चीज में फेल हो जाएंगे। जैसे बचपन में भी आप ट्यूशन लेते थे, राइट? सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ट्यूशन लिया करते थे, छोटी सी चीज के लिए आप सपोर्ट लिए, राइट? तो क्या जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? एक छोटे से सब्जेक्ट को पास करने के लिए हम ट्यूशन टीचर लगाते हैं, ट्यूटर लगाते हैं। तो क्या इस जीवन को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा, किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा जीवन में, भक्ति कैसे करूंगा, क्या इसके लिए सपोर्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी? तो ये चीज बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे लोगों के साथ जो हमें, जैसे बचपन में आप चलना क्यों सीखते, हम क्यों कैसे चलना सीखे पता है आपको? क्यों चलना, कैसे चलना सीखे हमने? बचपन में बच्चा जो है पहले अपने ऐसे घुटने के बल पे चलता था, लेकिन मान लो घुटने के बल पे चलता, जैसे वो खड़ा होने का प्रयास करे, उसके मम्मी पापा, उसके पापा के उसको तुरंत बैठा दिया, तब बैठ, चलने की कोई जरूरत नहीं है। गिर जाएगा तो, और फिर बेचारा खड़ा होने का प्रयास किया, तुरंत उसके पिताजी क्या किए, वो 10 साल का हो जाएगा लेकिन चलना कभी नहीं सीखेगा, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिला उसको। 15 साल का हो जाएगा और घुटने पे ही चलता रहेगा। कोई एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। आगे जब आप उस रोल में आएंगे तो, मैंने देखा नहीं है लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे ही होगा। तो क्या होता है, जब बच्चा रहता है उसका उंगली पकड़ के उठाया जाता है, थोड़ी देर चलता है 2 कदम, फिर गिर जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन उंगली पकड़ चलाने का प्रयास था ना, उसी के कारण हो। और आज आपको उंगली पकड़ के चलाया जा रहा है, चलो उंगली पकड़ के, अभी कितना awkward लगे ना आपको, कोई उंगली पकड़ा चलो चलो बोलेगा तो। लेकिन एक समय था कि आपको उंगली पकड़ के चलाया गया, क्योंकि आवश्यकता थी, चाहिए था। तो हमें कभी सपोर्ट लेने के लिए घबराना नहीं चाहिए, है ना? ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं क्या छोटा बच्चा हूँ क्या जो सपोर्ट लूँ, गीता पढ़ने, ये सब के लिए सपोर्ट की आवश्यकता है नहीं। भक्ति के लिए हमें सपोर्ट की आवश्यकता है ही। भक्ति के लिए क्या, हर चीज के लिए हमें सपोर्ट चाहिए, हर चीज में सपोर्ट चाहिए। इसीलिए खासकर स्पेशली भक्ति में तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे ही कोई अकेले जाएगा भक्ति में, अकेले कर लूंगा, क्या होगा, तुरंत गिर जाएगा, तुरंत गिरेगा। उदाहरण दिया गया, जैसे कोई समुद्र है ना, विशाल समुद्र है आप देख रहे हैं, बीच में कोई गिर गया है, और तूफान में क्या हो रहा है, जो तरंगे, उस तरंगे में क्या हो रहा है, वो भी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। एक बोट गया, बोट ने उसको वहां से निकाल के किस में डाला, बोट में डाला, ये सपोर्ट है। अब ऐसा नहीं है कि बोट में आएगा तो उसको तरंगे से ऊपर नीचे नहीं होगा, अब भी ऊपर नीचे होगा। क्या बोट जो है तरंगों से, वेव से ऊपर नीचे नहीं होता है? होता है, लेकिन यहाँ पर ये निश्चित है कि डूबेगा नहीं, मतलब वो पानी में गिरेगा तो नहीं। बोट में है, अभी नहीं तो कभी वो वापस पहुंच जाएगा, लेकिन पानी में ऊपर नीचे होते रहने से तो ये सपोर्ट है ना। सपोर्ट लेने के बाद भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है
कि सपोर्ट जब हमारे पास है, इस तरह का भक्ति में गाइडेंस ले रहे हैं, तो अभी नहीं तो कभी हम करीब पहुंच ही जाएंगे अपने लक्ष्य के, है ना। तो इसलिए हमें ये चीज़ जो है प्रयास करना चाहिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास करना चाहिए। और भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन से तो ये हम अवश्य सीख सकते हैं। जिस प्रकार से भक्ति सिद्धांत महाराज ने जी के दिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज जो है अभी रिसेंट डेज में सबसे अंतिम व्यक्ति है जिन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भक्ति सिद्धांत महाराज जब वो 7 साल के थे तो उन्होंने पूरा गीता कंठस्थ कर लिया था, पूरे गीता को, श्लोक को रिसाइट मेमोराइज कर लिया था। जब वो कॉलेज थोड़ा बड़ा हुए तो उन्हें सूर्य सिद्धांत करके ग्रंथ लिख दिया। सूर्य सिद्धांत जो ज्योतिषी के बारे में है, सूर्य है ना, कैसे गणना करते हैं, इतने प्रखर विद्वान थे वो भक्ति सिद्धांत महाराज। और भक्ति सिद्धांत महाराज प्रचार जब करते थे, इतने फियर, उनको लॉयन गुरु कहा जाता है। लॉयन गुरु, शेर के भांति प्रचार करते थे। कोई भी सामने आ जाए उसको जो है भक्ति का एक ऐसा नहीं था जिसको उसको समझाने में सफल नहीं। कितने भी बड़े से बड़ा मायावादी, है ना, मायावादी का अर्थ है जो भगवान को नहीं मानते, है ना, कहते हैं कि हम सब भगवान हैं, या फिर भगवान निराकार है, इस तरह के सिद्धांत कोई भी आ जाए सबको। जब कहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज जब रास्ते पे चलते थे और दूर से कहीं कोई मायावादी आते रहता था और देख लेता था कि भक्ति सिद्धांत, इतने एफल्जेंट थे वो कि अगर दिख गया कि सामने से उधर भक्ति सिद्धांत महाराज आ रहे हैं तो अपना रास्ता बदल के चले जाते थे। इतने इनका प्रभाव था, क्योंकि इन्होंने ऐसा जीवन, भगवान के लिए ऐसी भक्ति थी इनके, और दृढ़ प्रतिज्ञा थे। दृढ़ प्रतिज्ञा थी इसे कैसे, इनके जीवन से एक लीला हुआ। क्या, जब भक्तिनाथ ठाकुर ने इनको कहा कि अभी जो है मैंने तुमको बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब तुम्हारे दीक्षा लेने का समय आ गया, है ना, दीक्षा का समय हो गया, जाओ अब एक गुरु का जो है शरण लो। तो पूछा किनके पास, तो बोले गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाओ, उनसे कहो कि आपको दीक्षा दे। तो जब ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज किसी को अपना शिष्य स्वीकार नहीं करते थे, है ना, पढ़े लिखे भी नहीं थे, और ये प्रकांड विद्वान थे भक्ति सिद्धांत महाराज। हाँ, तो जब उनके पास गए, उनको प्रणाम किया, उनको बोले कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने तुरंत क्या बोला कि नहीं, मैं कोई शिष्य नहीं बनाता, चले जाओ। तो नहीं, मुझे तो आप ही को गुरु बनाना है, आपके अलावा मुझे किसी और को गुरु नहीं बनाना है। तो बोले अगले दिन फिर आए, बोले कि अरे तुम आज फिर आ गए, मैंने तुमको कहा था ना कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाता हूँ। नहीं, मुझे आप ही को बनाना है। और अडिग रहे। तो जब अडिग रहे तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने बोला कि ठीक है, मैं चैतन्य महाप्रभु से, भगवान से आज पूछूंगा कि तुम्हें अपना शिष्य बनाना है कि नहीं, और कल बताऊंगा। भगवान से पूछता हूं मैं आज और कल बताऊंगा। ठीक है। अगले दिन फिर भक्ति सिद्धांत महाराज आए, बोले कि प्रणाम, दंडवत प्रणाम किए। बोले कि गुरुदेव आपने भगवान से पूछा, महाप्रभु से पूछा क्या? नहीं, मैं भूल गया पूछना। अगले दिन फिर आए, बोले आपने मना कर दिया, उन्होंने, भगवान ने मना कर दिया, बोला कि कोई जरूरत नहीं है बनाने की। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि अगर मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता तो ये मेरा जीवन व्यर्थ है। पास में नदी बह रही थी, बोलते हैं कि मैं उस नदी में जाकर अपना प्राण त्याग कर ये जीवन व्यर्थ कर दूंगा, सोचूंगा कि अगले जन्म में मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मुझे आपका शिष्य बन सकूं। और तुरंत तब गौर किशोर दास महाराज बाबा जी महाराज जब उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखे, इतना दृढ़ संकल्प है, तो बोला कि रुको, और तब जाकर उनको दीक्षा दिया। तो इतने दृढ़ संकल्प थे, तब जाके उनको जो है शास्त्रों का जो मर्म के, शास्त्रों का जो ज्ञान है उनको ऑलरेडी रिवील हो गया। हालांकि वो तो भगवान के
पार्षद थे भगवान के, तो सदा भगवान के धाम से ही आए थे, लेकिन इस लोक में भी दिखाने के लिए उन्होंने इतना कठोर प्रतिज्ञा प्रयास करके दिखाया कि कैसा दृढ़ प्रतिज्ञा थे वो, और तब जाके जो है उन्होंने इतने फियरलेस जो है प्रचार किया। तो आज के दिन जो है हमें प्रार्थना करना चाहिए भक्ति सिद्धांत महाराज से, और नए जीवन का जो आ रहा है, नया जीवन, नया ईयर, जीवन तो वही रहेगा, ईयर आ रहा है, समय ही बदल रहा है, कोई खास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें अपने आप में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए, और हमेशा पॉजिटिव चेंज आज से लाने का प्रयास करना चाहिए कि कल से हमने जो संकल्प लिया उसमें एक कदम तो आगे बढ़ा जाए, और डेली थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो जरूर हम इसमें सफल होंगे। और आप देखिएगा, आप लिख के रखो, आज के दिन नोट पैड बना के रखो, कहीं भी लिख के रखो, है ना, और उसको अगले दिसंबर में क्रॉस चेक करो, हर महीने क्रॉस चेक करो। क्रॉस चेक करने से हम उसमें प्रयास में कितना हम मार्क दे सकते हैं अपने आप को कि इतना मैंने आगे बढ़ा, 5%, 6%, 10%, 15%, तो ये प्रयास करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप में से किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ये था ड्रामा होगा आई थिंक, या फिर कीर्तन होगा। थैंक यू वेरी मच। किसी कोई क्वेश्चन है? ओके, सो अभी आई थिंक ड्रामा है ना, तो ड्रामा के लिए वेट करते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर? ऐसे कोई हैं जो पहले बार?